ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को चेतावनी दी है कि वे ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई के खिलाफ अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल न करें। अरागची का यह बयान ट्रंप के उस दावे के बाद आया जिसमें अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा था कि उन्होंने खामेनेई को मारने से बचाया है और नहीं तो उनकी बुरी मौत होती। टेस्ला और स्पेस एक्स के सीईओ एलन मस्क ने एक बार फिर से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बिग ब्यूटीफुल बिल आलोचना की है। टैक्स और खर्च में कटौती करने वाले इस विधेयक को मस्क ने पागलपन से भरा बताया। उन्होंने कहा है कि ट्रंप का यह बिल अमेरिका में लाखों नौकरियों को खत्म कर देगा और उद्योगों को नुकसान पहुंचाएगा। पाकिस्तान में रविवार तड़के भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए हैं। रिएक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 5.2 मापी गई है। भूकंप के झटके इतने तेज थे कि दहशत की वजह से लोग अपने घरों से बाहर आ गए। नेशनल सेंटर ऑफ सिस्मोलॉजी की रिपोर्ट के अनुसार रविवार सुबह 3:54 पर पाकिस्तान में 5.2 तीव्रता का भूकंप आया। नेपाल स्थित चीनी दूतावास ने अपने नागरिकों के लिए भारत नेपाल बॉर्डर के पास ट्रैवल से बचने की चेतावनी जारी की है। यह चेतावनी भारत की तरफ से पिछले कुछ महीने से अवैध बॉर्डर पार करने वालों पर कार्रवाई के बाद की गई है। दूतावास ने कहा है कि जानबूझकर या अनजाने में अवैध तरीके से भारत में बॉर्डर पार करने पर गिरफ्तारी या मुकदमा हो सकता है। जापान में 2025 ओसाका वर्ल्ड एक्सपो में भारत पवेलियन ने टॉप 3 में सबसे लोकप्रिय पवेलियनों में अपनी जगह बनाई है। यह भारत के लिए गर्व और उत्साह का विषय है। यह भारत की वैश्विक छवि को और ज्यादा मजबूत करता है। उसने सबसे कम समय में 10 लाख से ज्यादा आगंतुकों को आकर्षित किया है। देश की राजधानी दिल्ली में अवैध रूप से रह रहे 18 बांग्लादेशी नागरिकों को पुलिस ने दबोच लिया है। इनमें 5 ऐसे शातिर आरोपी शामिल हैं जो ट्रांसजेंडर के रूप में पहचान छिपा कर रहे थे। इन लोगों ने अपनी शक्ल, सूरत और आवाज बदलने के लिए सर्जरी और हार्मोनल ट्रीटमेंट तक करा लिया था। बिहार की राजनीति के लिए 29 जून का दिन सुपर रविवार कहा जाना चाहिए, क्योंकि चिराग पासवान, तेजस्वी यादव और उपेंद्र कुशवाहा की रैलियां हैं। इसके साथ ही वक्फ संशोधन बिल और शिवाजी स्मारक विवाद को लेकर पटना और बेगूसराय में जुटान ने बिहार विधानसभा चुनाव 2025 से पहले राजनीतिक सरगर्मी बढ़ा दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में रहते हुए वीडियो लिंक के माध्यम से इंटरनेशनल स्पेस सेंटर यानी कि ISS में मौजूद भारत के विंग कमांडर शुभांशु शुक्ला से बातचीत की है। इस दौरान पीएम ने शुभांशु से कई खट्टे मीठे सवाल किए। इस वक्त सोशल मीडिया पर पीएम और शुभांशु की बातचीत के वीडियो क्लिप वायरल हो रहे हैं। कोलकाता सामूहिक दुष्कर्म की घटना को लेकर बंगाल की राजनीति गरमाई हुई है। घटना के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सुकांत मजूमदार को बीती शाम हिरासत में ले लिया गया था, जिन्हें रविवार सुबह रिहा कर दिया गया है। बिहार विधानसभा चुनाव में अपनी पकड़ बनाए रखने के लिए ओबीसी इंडिया महागठबंधन का दामन थामने को तैयार बैठे हैं, लेकिन इस बात को लेकर इंडिया गठबंधन कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। AIMIM पार्टी के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने अपने एक बयान में कहा है कि वह बिहार विधानसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन के साथ चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं। भीलवाड़ा विधायक अशोक कोठारी ने राजीव गांधी उद्यान का निरीक्षण किया है, जहां कॉलोनी वासियों का गुस्सा अधिकारियों पर फूट पड़ा। उद्यान की खस्ताहाल स्थिति देख विधायक ने अधिकारियों को मौके पर बुलाया और फटकार लगाई। लोगों ने बताया कि समय पर रखरखाव नहीं होता है और दीवारें तक टूटी पड़ी हैं। नगर विकास न्यास की लापरवाही उजागर हो गई है। राजस्थान के मांडलगढ़ से दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां एक महिला के साथ ससुराल वालों ने बेरहमी से मारपीट की है। मारपीट के दौरान कपड़े फाड़े गए, उसे घसीटा गया और बच्चा व मंगलसूत्र भी छीन लिया गया है। पीड़िता ने SSP बाबूलाल बिश्नोई से न्याय की गुहार लगाई है। लोग तमाशबीन बने रहे। बुलंदशहर के खुर्जानगर क्षेत्र में रात्रि गश्त के दौरान पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है। पीछा करने पर एक बदमाश शामिर की स्कूटी फिसली और उसने पुलिस पर फायरिंग की है। जवाबी कार्रवाई में वह घायल हो गया है। 2 अन्य बदमाश रामगढ़ी गेट से गिरफ्तार हुए हैं। इनके पास से चोरी के आभूषण, असलाहा और स्कूटी बरामद हुई है। गाजीपुर जिले में आवास प्लस 2024 के तहत चल रहे सेल्फ सर्वे में लापरवाही भारी पड़ी है। परियोजना निदेशक
राजेश यादव ने 7 खंड विकास अधिकारियों का वेतन रोकने का आदेश दिया है। सादात, जखनिया, जमनिया समेत 7 ब्लॉकों के बीडीओ इस कार्रवाई की जद में आए हैं। पीड़े अब सर्वेयरों पर भी कार्रवाई के मूड में है। गुना से हैरान करने वाली घटना सामने आई है, जहां नागिन डांस करने के 24 घंटे बाद युवक को सांप ने डस लिया है। नवाबगंज के लावीरपुर निवासी तिलकराम का वीडियो वायरल हो रहा है। सर्पदंश के बाद युवक को सीएचसी में भर्ती कर एंटी वेनम इंजेक्शन लगाया गया। हालत बिगड़ने पर उसे जिला अस्पताल रेफर किया गया है। हापुड़ में एसपी कुंवर ज्ञानंजय सिंह का ऑपरेशन क्लीन लगातार जारी है। गढ़मुक्तेश्वर पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान 25-25 हजार की 2 इनामी गौकश बदमाशों को दबोच लिया है। एक बदमाश अनस को गोली लगी है। दोनों पर 2 दर्जन से अधिक मुकदमे दर्ज हैं। पुलिस ने असलाहा, खोखा और गोकशी उपकरण बरामद किए हैं। मुजफ्फरनगर के ढाना में आयोजित आसपा के प्रशिक्षण शिविर में मंडल प्रभारी डीपीसी मंच की मर्यादा भूल बैठे। जूते पहन मंच पर चढ़े और कार्यकर्ताओं को अनुशासन का पाठ पढ़ाते रहे। मंच पर लगे महापुरुषों के पोस्टर के बीच खाली कुर्सियां और मोबाइल में व्यस्त कार्यकर्ताओं ने उनके संबोधन को नजरअंदाज किया। कार्यक्रम में अनुशासन खुद गायब रहा। कुशीनगर में स्वाट और हाटा कोतवाली पुलिस ने संयुक्त टीम ने अंतर जनपदीय चप्पेबाज गिरोह का पर्दाफाश किया है। गिरोह के सरगना संदीप कुशवाहा समेत 4 अपराधी गिरफ्तार किए गए हैं। आरोपियों के पास से 10 लाख की चोरी का सामान, नकदी और वाहन बरामद हुआ है। सरगना पर 17 मुकदमे दर्ज हैं। पीलीभीत के टीबी अस्पताल में दबंगों ने जमकर तांडव मचाया है। सड़क पर कार की टक्कर के बाद दबंग अस्पताल तक पीछा करते हुए पहुंच गए और कर्मचारियों से बर्बर मारपीट की है। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पीड़ितों ने थाने में तहरीर दी है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। सीहोर के 3 पत्रकारों चंदन सिंह बागवान, नितिन मालपानी और लखन मालवीय को वन विभाग के झूठे मुकदमे से 10 साल बाद दोषमुक्त किया गया है। पत्रकारों ने भ्रष्टाचार का पर्दाफाश किया था, इसके चलते उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया था। न्यायालय ने वन विभाग की अपील खारिज कर दी है। पत्रकारों ने इस फैसले का स्वागत किया है। सिवनी जिला न्यायालय ने सड़क हादसों को रोकने के लिए अनोखी पहल की है। न्यायाधीशों की टीम ट्रैफिक और कोतवाली पुलिस के साथ छिंदवाड़ा रोड ब्रिज पर वाहनों की जांच कर रही है। नियम तोड़ने वाले अफसरों और आम जनता को फटकार और जुर्माना भी किया गया है। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने कहा है कि यह कार्रवाई शासन के निर्देश पर की जा रही है। उत्तर प्रदेश के उन्नाव में कृषि आदान व्यापारियों ने विभागीय छापेमारी और लाइसेंस निलंबन के विरोध में 1 दिवसीय बंद किया है। व्यापारियों ने मुख्यमंत्री और जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा है, जिसमें यूरिया, बीज और कीटनाशक से जुड़ी समस्याएं उजागर हुई हैं। अगर मांगे नहीं मानी गई तो अनिश्चितकालीन हड़ताल की चेतावनी दी गई है। उन्नाव के औरास थाना क्षेत्र में 6 साल की मासूम से दरिंदगी और हत्या की सनसनीखेज घटना के बाद ग्रामीणों का गुस्सा फूट पड़ा है। सैकड़ों लोगों ने लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पर जाम कर बलात्कारी के घर बुलडोजर चलाने की मांग की है। पुलिस ने फास्ट ट्रैक कोर्ट में सख्त कार्रवाई और पीड़ित परिवार को मदद का भरोसा दिया है। बस्ती के सोनहा थाना क्षेत्र के ग्राम टेढ़ी कुइयां में 12 वर्षीय बालिका का शव मिलने से सनसनी फैल गई है। शव पर नुकीले दांतों के निशान मिले हैं, जो कि आवारा कुत्तों के होने का अनुमान है। मृतक बालिका मामा के पास रह रही थी। क्षेत्र में पहले भी आवारा कुत्तों ने लोगों और जानवरों पर हमला किया था। पुलिस मामले की जांच कर रही है। बारिश के मौसम में सांपों का सक्रिय होना शुरू हो गया है। कोरबा जिले के रिश्दी बस्ती में भारतीय नाग सांप मुर्गी के बाड़े में घुसा, लेकिन ग्रामीणों ने उसे मारने की बजाय वन विभाग को रेस्क्यू टीम को सूचना दी है। टीम ने सांप को सुरक्षित पकड़कर जंगल में छोड़ दिया है। लोगों ने रेस्क्यू टीम की सराहना की है। हरदोई के बिलगाम क्षेत्र के सदरियापुर प्राथमिक विद्यालय के प्रधानाचार्य ने दबंग परिवार की धमकियों के बीच सुरक्षा की मांग की है। दबंगों ने स्कूल की बाउंड्री वॉल निर्माण में अवैध रास्ता बनवाने के लिए बाधा डाली थी। प्रशासन की मौजूदगी में अवैध कब्जा हटाकर निर्माण शुरू कराया गया। ग्रामीण भी सुरक्षा की गुहार लगा रहे हैं। महासमुंद के सरायपाली स्थित मातृ केयर हॉस्पिटल में इलाज के नाम पर महिला की जान से खिलवाड़ कर प्रशासन ने सख्त कार्रवाई की है। डॉक्टरों ने सोल्डिंग आयरन मशीन से ऑपरेशन कर महिला को गंभीर हालत में
पहुंचा दिया था। खबर को प्रमुखता से दिखाए जाने के बाद कलेक्टर ने जांच टीम गठित कर 24 घंटे के भीतर अस्पताल को सील कर दिया है और जांच के आदेश दिए हैं। बैतूल के नीम पानी गांव के पास तेज रफ्तार बस ने किसानों को रौंद दिया है, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई है। हादसे के बाद सैकड़ों ग्रामीणों ने हाईवे पर जाम कर दिया है। क्रॉसिंग न होने से बढ़ते हादसों पर ग्रामीणों ने NHAI पर नाराजगी जताई है। प्रशासन के आश्वासन के बाद जाम हटा, लेकिन पुलिस रात भर मुस्तैद रही। बुरहानपुर में स्कूटी बच्चों की सुरक्षा को लेकर प्रशासन, पुलिस और परिवहन विभाग की संयुक्त कार्रवाई में 34 स्कूल बसों की जांच की गई है। दस्तावेज अधूरे मिलने पर 15 बसों पर 10,500 रुपए का जुर्माना लगाया गया है। लकड़वाला स्कूल की 2 बसें जब्त की गई हैं। प्राइमफल आर्च और सेंट डोवियर्स स्कूल पर भी भारी जुर्माना लगाया गया है। बुलंदशहर के खानपुर क्षेत्र के कांच रॉट गांव स्थित एक रेस्टोरेंट में करंट लगने से युवक की मौत हो गई है। मृतक कमल सिंह नैनीताल का रहने वाला था और रेस्टोरेंट में काम करता था। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। परिजनों ने मौत को संदिग्ध बताते हुए निष्पक्ष जांच की मांग की है। सरकार ने पैन कार्ड नियमों में बदलाव किया है। 1 जुलाई 2025 से पैन कार्ड के लिए आवेदन करने पर आधार कार्ड अनिवार्य होगा। आपके पास आधार नहीं है तो पैन कार्ड नहीं बन सकेगा। सरकार का कहना है कि इससे टैक्स चोरी पर लगाम लगेगी। जिनके पास पहले से पैन कार्ड है उन्हें भी 31 दिसंबर 2025 तक अपने पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करना होगा। भारत ने बांग्लादेश से जूट और उससे जुड़े प्रोडक्ट के इंपोर्ट पर पाबंदी लगा दी है। यह फैसला दोनों देशों के बीच बढ़ते तनाव के चलते लिया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक अब बांग्लादेश से जूट प्रोडक्ट सिर्फ महाराष्ट्र के न्यावा शेवा बंदरगाह के जरिए ही भारत में आ सकेंगे। भारतीय शेयर बाजार में जहां एक और लगातार तेजी बनी हुई है, इसी क्रम में देश की प्रमुख IT कंपनी TCS ने अपने निवेशकों के लिए एक बड़ी घोषणा की है। कंपनी ने डिविडेंड की रिकॉर्ड तिथि तय कर दी है, जिससे वह वित्त वर्ष 2026 की पहली तिमाही के नतीजों के साथ घोषित करेगी। देश भर में सोने और चांदी की कीमतों में गिरावट दर्ज की गई है। 24 कैरेट सोना आज 98,010 रुपए प्रति 10 ग्राम के स्तर पर पहुंच गया है, जबकि 2 दिन पहले यानी कि 26 जून को इसकी कीमत 98,940 रुपए थी, यानी कि कुल मिलाकर 930 रुपए की कमी देखी गई है। इसी तरह 22 कैरेट सोना घटकर 89,840 रुपए प्रति 10 ग्राम पर आ गया है। एप्पल हर साल की तरह इस बार भी सितंबर में अपनी नई आईफोन 17 सीरीज लॉन्च करने की तैयारी में है। अभी लॉन्च में 2 महीने का वक्त बाकी है, लेकिन इसके बारे में कई जानकारियां पहले ही सामने आ चुकी हैं। इस बार कंपनी कुछ बड़े बदलावों के साथ नए मॉडल्स लॉन्च कर सकती है। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के तूफानी गेंदबाज यश दयाल के खिलाफ एक युवती ने शादी का झांसा देकर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया है। युवती ने मामले की शिकायत पुलिस से की है। पुलिस ने युवती की शिकायत पर खिलाड़ी यश दयाल के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। बता दें कि युवती ने मुख्यमंत्री पोर्टल पर भी शिकायत दर्ज की है। भारतीय महिला टीम ने इंग्लैंड दौरे का जीत से आगाज किया है। टीम ने शनिवार रात को पहले T20 मैच में टीम को 97 रनों के अंतर से हराया था। इस जीत के साथ भारतीय टीम ने 5 मैचों की सीरीज 1-0 की बढ़त बना ली है। भारतीय टीम ने डेब्यू कर रही श्री शर्णी ने 4 विकेट झटके हैं, वहीं कप्तान स्मृति मंदाना ने 112 रन की पारी खेली। भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने इंग्लैंड के खिलाफ 5 मैचों की T20 सीरीज के पहले मुकाबले में टॉस हारने के बाद पहले बल्लेबाजी करते हुए बेहतरीन शुरुआत की है। इस मैच में कप्तान के रूप में मैदान पर उतरी टीम स्मृति मंदाना ने अपने T20 अंतर्राष्ट्रीय करियर का पहला शतक ठोकते हुए नया इतिहास रच दिया है। क्रिकेटर रिंकू सिंह को बीएसए बनाने पर सवाल उठ रहे हैं। बेसिक शिक्षा अधिकारी के पद के लिए सामान्य तौर पर पोस्ट ग्रेजुएशन योग्यता अनिवार्य है, जबकि रिंकू सिंह ने अभी तक हाई स्कूल भी पास नहीं की है। ऐसे में सवाल खड़े किए जा रहे हैं कि मानकों को नजरअंदाज करके आखिर नियुक्ति क्यों दी गई है। लोग योगी सरकार के इस फैसले का खुलकर विरोध कर रहे हैं। टीम इंडिया ने इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे टेस्ट मैच की तैयारी शुरू कर दी है। टीम के खिलाड़ियों ने शुक्रवार को बर्मिंघम में एजबेस्टन में नेट सेशन किया है।
लीड्स टेस्ट में 5 विकेट से मिली हार के बाद प्लेयर्स का यह पहला प्रैक्टिस सेशन था। शुभमन गिल की कप्तानी टीम सुबह 9:15 पर मैदान पर पहुंची और 3 घंटे तक प्रैक्टिस की। बॉलीवुड एक्टर मनोज वाजपेयी की फेमस वेब सीरीज द फैमिली मैन सीजन 3 का फर्स्ट वीडियो रिलीज हो गया है। सीरीज में मनोज वाजपेयी एक बार फिर से श्रीकांत तिवारी बनकर नए दुश्मन का सामना करते हुए नजर आने वाले हैं। प्राइम वीडियो इंडिया ने कुछ देर पहले ही वीडियो शेयर किया है। इस सीरीज में जयदीप अहलावत की एंट्री से फैंस काफी खुश हैं। तारक मेहता का उल्टा चश्मा काफी सारे लोगों ने पसंदीदा शो है, लेकिन हाल ही में एपिसोड को देखते हुए ये खबर आ रही है कि जेठालाल और बबीता शो को छोड़ सकते हैं। हालांकि इस खबर को लेकर हाल ही में शो में शामिल गोगी यानी कि समय शाह ने अपनी राय रखी है। हालांकि शुरुआत से लेकर अभी तक शो में की कहानी से लेकर उसे किरदार भी बदले गए हैं। अभिषेक बच्चन इस समय अपनी आगामी फिल्म कालीधर लापता से चर्चा में है। अभिनेता ने फिल्म इंडस्ट्री में अपने करियर की शुरुआत साल 2000 में की थी। रिफ्यूजी फिल्म से एक्टर को फिल्मों में काम करते हुए 25 साल पूरे हो गए हैं। इस खुशी में उनके पिता और दिग्गज एक्टर अमिताभ बच्चन ने ट्वीट कर उन्हें बधाई दी है। पंजाबी सिनेमा के रॉक स्टार दिलजीत दोसांझ इन दिनों अपनी हालिया रिलीज फिल्म सरदार जी 3 को लेकर विवादों में है। फिल्म में पाकिस्तानी एक्ट्रेस हानिया आमिर के साथ काम करने पर दिलजीत को ट्रोलिंग का सामना करना पड़ रहा है। कुछ यूजर्स तो उन्हें गद्दार भी कह रहे हैं। ऐसे में फिल्म मेकर इम्तियाज अली ने दिलजीत का समर्थन किया है। बॉलीवुड में कांटा लगा गर्ल्स के नाम से फेमस शेफाली जरीवाला ने 42 साल की उम्र में निधन हो गया है। एक्ट्रेस का अंतिम संस्कार मुंबई में हुआ है, जहां उनकी फैमिली के अलावा टीवी के कई सितारे शामिल हुए। एक्ट्रेस को अंतिम विदाई देने के बाद हर किसी की आंखों से आंसू बहते दिखे हैं। सुन्नी चौहान और आरती सिंह रोती हुई नजर आई हैं। उमस भरी गर्मी से परेशान दिल्ली समेत एनसीआर के लोगों को शनिवार दोपहर बड़ी राहत मिली है। सुबह से गर्मी से हलाकान लोगों को दोपहर बाद अचानक राहत मिली है, जब आसमान में काले बादल छा गए, जिसके बाद से कई इलाकों में बारिश शुरू हो गई है। दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद, फरीदाबाद जैसे शहरों में बारिश से मौसम सुहावना हो गया है। मध्य प्रदेश में बारिश का दौर जारी है। ग्वालियर, चंबल, रीवा और शहडोल संभाग में 11 जिलों में हैवी रेन का अलर्ट जारी किया गया है। भोपाल, इंदौर, उज्जैन और जबलपुर में येलो अलर्ट है। मौसम विभाग के मुताबिक एमपी में अभी टर्फ की एक्टिविटी बनी हुई है। यह टर्फ जिन हिस्सों से गुजर रही है वहां भारी बारिश का अलर्ट है। छत्तीसगढ़ में मानसूनी गतिविधि सक्रिय है। बारिश और तेज हवाओं के चलते लोगों को गर्मी से राहत मिल रही है। अधिकतम तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई है। प्रदेश में आज भी कुछ स्थानों पर मेघ गर्जन के साथ वज्रपात की और भारी बारिश की संभावना है। मौसम विभाग ने बारिश की तीव्रता में वृद्धि की संभावना जताई है। यूपी में मानसून फुल फॉर्म में है। मौसम विभाग ने अगले 5 दिनों तक 40 से अधिक जिलों में जोरदार बारिश का अलर्ट जारी किया है। इसके साथ ही तेज हवा चलने और बिजली गिरने की चेतावनी भी दी है। पिछले 3 दिनों से उत्तर प्रदेश में दक्षिणी पश्चिमी मानसून की सक्रियता कम होने के कारण सामान्य से कम बारिश हुई है। कुछ जगहों पर बूंदाबांदी भी हुई है। बिहार में मानसून अब सक्रिय हो गया है और इसके प्रभाव से राज्य के कई हिस्सों में मौसम ने करवट ले ली है। भारतीय मौसम विभाग ने रविवार को राज्य के 24 जिलों में बारिश और वज्रपात को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है। पटना मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार दक्षिणी, मध्य और पश्चिमी बिहार के इलाकों में आज बारिश होने की संभावना है।